जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो भाषा परिवार है भारत में कितने भाषा परिवार हैं और हिंदी किस भाषा परिवार का सदस्य है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कोई भी बच्चा कहीं जन्म लेता है तो उसका कोई ना कोई परिवार होता है। ठीक उसी प्रकार से हर एक भाषा का कोई ना कोई परिवार होता, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आपको बता दें कि दोस्तों अगर आपने ठीक है विश्व हिंदी सम्मेलन वाली वीडियो नहीं देखी, देख लीजिए, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं, तो उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे। और अगर और जाइए आप यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से दोस्तों एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहां जाकर के आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं अगर आपका अभी तक यूपीएसआई का एग्जाम नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भाषा परिवार के बारे में। देखिए ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ है भाषा परिवार कहलाती हैं। आपको बता दें कि भारत में मुख्यतः कितने भाषा परिवार है दोस्तों? 4। क्वेश्चन आएगा कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं, 4 ही बताइएगा। ठीक, एक अन्य परिवार भी है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, बाकी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो 4 ही आप बताइएगा, मुख्यतः कुछ भी पूछे 4 ही बताइएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है भारोपी भाषा परिवार, फिर द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। कौन कौन से? देखिए भारोपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। आपको बता दें कि भारोपी भाषा परिवार की ही कौन सी भाषा है? हिंदी। कौन सी है? हिंदी दोस्तों। और सबसे बड़ी भाषा परिवार भी यही है, एक क्रम में हमने लगाया, सबसे बड़ी भाषा परिवार हिंदी भारोपी भाषा परिवार है, फिर उसके बाद द्रविड़, फिर उसके बाद ऑस्ट्रिक, फिर उसके बाद चीनी तिब्बती। पूछेगा भारत में सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है, तो चीनी तिब्बती हो जाएगा। ठीक है, हिंदी किसकी है? तो भारोपी भाषा परिवार की। ठीक है, द्रविड़ की दोस्तों साउथ वाली भाषा हो जाएंगी, आपको पता है तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब चीजें। ठीक है, चलिए तो इन्हीं बारे में बात करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले बता दें अगर पहली बार चैनल जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, क्योंकि दोस्तों और एक चीज बता दें, एक हमने 2 घंटे का संविधान की वीडियो बनाई है, उसे देख लीजिएगा, वहां से सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आपका पहला भाषा परिवार है भारोपी भाषा परिवार। आपको बता दें कि इसे हिंद आर्य भाषा या इंडो जर्मनिक या फिर आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्य परिवार भी कहा जाता है, जिसका विभाजन आपको बता दें इंडो यूरोपियन हिंद यूरोपी भाषा से हुआ है। और आपको बता दें भारोपी परिवार की 10 भाषाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर सतम और कौंतुम 2 वर्गों में बांटा गया है। तो सतम में कौन कौन सी हैं ये आपको देख लीजिएगा। सतम वर्ग में भारत ईरानी यानी आर्य और बाल्टो स्तोलविक और अर्मीनी अल्बानी। ठीक है, और कंतुक वर्ग में कौन से? जर्मानिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी और हिटाइट और इटालिक, है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आप मत ही याद करिएगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है, 4 में हमने बताया, सबसे बड़ा कौन सा है? तो भारोपी भाषा परिवार। अब देखिए क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सा भाषा किस भारोपी परिवार का है, तो याद रखेंगे। देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से भाषा परिवार आते हैं? पहला हो गया हिंदी, सबसे इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी भी इसी के अंतर आएगा, उर्दू भी आएगा, स्पेनिश भी आएगा, जर्मन भी आएगा, रूसो, पाली। आपको पता पाली किसने सबसे पहले? बुद्ध जी ने इसका प्रयोग किया था, और पाली प्रथम देश भाषा भी है ना। फिर प्राकृत दोस्तों, प्राकृत महावीर स्वामी वाला, फिर अपभ्रंश भी है, बांग्ला भी इसी भाषा परिवार का, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, असमिया, कश्मीरी और दोस्तों ओडिसी, डोगरी, नेपाली, कोंकणी, बांग्ला। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जिसमें से हिंदी आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, हिंदी, क्योंकि हिंदी बारे में हम पढ़ रहे हैं। पाली, प्राकृत, ठीक है, अपभ्रंश, ये सभी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए किस भाषा परिवार के हैं, तो आपके भारोपी। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो दूसरी शाखा है इंडो ईरानी भाषा परिवार, जिसके अंतर्गत फारसी, ईरानी, पश्तो, बलूची आदि भाषा परिवार आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए और एक चीज बता दें दोस्तों कि कवि जो महाकवि है फिरदौसी, आप जानते होंगे, जिनकी शाहनामा, जिन्होंने शाहनामा लिखा है, उसे ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य कहा था। क्या ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य क्या है? तो शाहनामा। किसके द्वारा लिखा गया? फिरदौसी द्वारा। ठीक है, एक चीज और देखेंगे हम, अगर बताना चाहे दोस्तों इसी भाषा परिवार के बारे में, तो दोस्तों इसमें है एक सिंधी भाषा। क्या? इसी की है सिंधी भाषा, जिसे दोस्तों 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। ठीक है, किस भाषा परिवार की है? भारोपी भाषा परिवार की सिंधी है, जिसे कब जोड़ा गया? तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा। और बात करते हैं दोस्तों फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा 2 भाषाएं जोड़ी गई थी दोस्तों, 3 जोड़ी गई थी, जिनमें से दोस्तों 2 भाषा परिवार इसी भारोपी भाषा परिवार के हैं। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली और कोंकणी, ठीक, इसके साथ मणिपुरी भी जोड़ी गई थी, मगर दोस्तों ये इस भाषा परिवार के नहीं है। इसमें नेपाली और कोंकणी इसी भाषा परिवार के हैं, जिसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और तीसरा संशोधन होता 92वां संविधान संशोधन, जिसमें से दोस्तों मैथिली जोड़ी गई थी, और मैथिली दोस्तों इसी
इसी भाषा परिवार की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं द्रविड़ भाषा परिवार दोस्तों। तो द्रविड़ भाषा परिवार आप इसके बारे में जानते होंगे, यह दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है, जिसके अंतर्गत आपको बता दें इस भाषा परिवार की शाखाएं अधिकतर दक्षिण भारत में बोली जाती है। किसमें? दक्षिण भारत में। जैसे इसके अंतर्गत आपको बता दें तमिल भाषा आती है, जो कि तमिलनाडु में बोली जाती है, कन्नड़ आता है, कर्नाटक में बोला जाता है, और मलयालम आता है जो कि केरल में बोला जाता है, और तेलुगु आता है जो कि आंध्र प्रदेश में बोला जाता है ना। और आपको पता होना चाहिए कि इस भाषा परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन सा है? तमिल। सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तमिल है दोस्तों। चलिए तीसरा है ऑस्ट्रिक। क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रिक। इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए ऑस्ट्रिक क्या है। यह भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल आदि हिस्से में बोली जाती है। और अगर इसकी हम भाषा परिवार की बात करें, परिवार की भाषाओं की बात करें, तो संथाली, मुंडारी, खड़िया, सावरा, हो आदि भाषाएं हैं। जिस परिवार की सबसे बड़ी भाषा कौन सी? संथाली। और इसे दोस्तों 92वें संविधान संशोधन द्वारा आपके 8वीं अनुसूची में शामिल भी किया गया। आपको पता होगा कि 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा दोस्तों इसे शामिल किया गया, जिसमें दोस्तों कौन सी थी? संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली भी थी ना। तो संथाली को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चीनी तिब्बती। देखिए चीनी तिब्बती भाषा परिवार कहां बोले थे दोस्तों? ये कुछ हद तक दोस्तों कहां बोले जाती हैं? जो भारत, देखिए इस परिवार की भाषाएं भारत की 7 सिस्टर नाम से मशहूर, 7 बहनें के नाम से मशहूर पूर्वोत्तर के राज्यों में बोली जाती है, जिनमें से आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुरी, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये 7 राज्य है जिनको 7 सिस्टर बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे हम करके जाएंगे कि इन 7 सिस्टरों का एकमात्र भाई कौन सा है, जिसको बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहां दोस्तों चीनी तिब्बती भाषा बोली जाती है। और आपको बता दें इस भाषा परिवार की जो मुख्य भाषा है, जैसे नागा हो गई है ना, नागालैंड, मिजोरम में म्यार हो गई, मणिपुरी हो गई, तांगलुक हो गई, खासी, दफला, चंबा, बोडो, लेव्या, लद्दाखी, तिब्बती आदि ये भाषाएं हैं। और आपको बता दें कि इसी भाषा परिवार की जो मणिपुरी है उसे दोस्तों 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और जो बोडो है दोस्तों उसे 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक अंडमानी भाषा परिवार दोस्तों, इसको भी ज्यादा मतलब ज्यादा समझ सकते हैं, ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी गई है, इसे मान सकते। चलिए ये पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इस पे फोकस मत करिएगा, 4 ही बताइएगा आप लोग। ठीक है, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भाषा परिवार है और भारत में सबसे नवीनतम है। इसकी खोज दोस्तों मशहूर भाषा विज्ञानी प्रोफेसर अन्विता अब्बी द्वारा किया गया था। और इसमें अंडमान निकोबार की जो कुछ भाषा है दोस्तों उसके बारे में बताएगा। तो अंडमानी, ग्रेट अंडमानी और ओंगो या जारवा दोस्तों ये भाषाएं हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको 4 ही बताने हैं। ठीक है, आपको बता दें कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक व पिछलिस्ट भाषा है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों ये आपको बता दें, और एक चीज आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि आप जाइए प्लेलिस्ट पर, वहां आपको मिल जाएगा यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से, उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक एग्जाम मतलब हर एक शिफ्ट में दोस्तों बन रहे हैं बहुत अच्छे से। अगर आप संविधान देख लेते हो दोस्तों तो 2 घंटे से कम की है, उसमें आपके लगभग दोस्तों संविधान के चैप्टर सारे कवर हो जाते हैं। हमने मेन पॉइंट करवाए हैं। उसके अलावा दोस्तों जनहित याचिका की वीडियो वो आप देख लीजिएगा। और आपको एक चीज बता दें, आप जाइए हमारी, जैसे आप मान लीजिए ये ई बुक हमारी परचेस करना चाहते हैं दोस्तों ये हमारी ई बुक है। इसमें बताइए आपको क्या क्या है। तो ये सभी एग्जाम के लिए है। इसमें केवल और केवल मिलेगा आपको हिंदी भाषा और उसकी बोलियां। देखिए इसमें इस ई बुक में क्या होगा, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी का विकास क्रम क्या है, हिंदी का नामकरण क्या है, और भारतीय भाषा परिवार और हिंदी है ना उसके विभिन्न रूप, जो भारत के हिंदी के दोस्तों 5 भाषा परिवार और 18-17 बोलियां हैं दोस्तों उसका वर्णन है। और लिपि और बहुविकल्पी प्रश्न भी इसमें मिल जाएंगे दोस्तों। अगर इसे आप परचेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें क्या कर सकते हैं, 25 रुपए सेंड कर सकते हैं। कितने की? 25 रुपए सेंड करके और स्क्रीनशॉट लेकर के दोस्तों इसी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं दोस्तों। इसी नंबर पहले आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके 25 रुपए हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं इसी नंबर पे, और हम दोस्तों ये जो है दोस्तों पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अगर परचेज करना चाहते हैं तो। और अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं इसका लिंक भी हम नीचे देंगे, वहां जाकर के आप वहां से भी डायरेक्ट कटा सकते हैं। और फिर से आपसे कहना चाहते हैं जाइए प्लेलिस्ट पर ज्ञान। और दोस्तों एक चीज बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों। क्या? ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों। इस पर बहुत सी पीडीएफ हमने डाली हैं। ठीक है, बहुत सारी पीडीएफ जैसे कि संविधान की हो गई, जनहित याचिका की हो गई, और एक हिंदी की बहुत सारी पीडीएफ हम डालते रहते हैं दोस्तों। तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको बहुत कुछ फायदा मिलता रहेगा, क्योंकि जो भी एग्जाम हो रहा है दोस्तों उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और बहुत कुछ दोस्तों, क्योंकि आपको पता है बहुत ही तन मन धन से लगे हुए हैं आप लोगों की परीक्षा को देखते हुए। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बार आपसे फिर कहेंगे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना। ठीक
ठीक है, और वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और हम दोस्तों शाम को आपके लिए देखिए जो इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन वो हम लेकर के आ रहे हैं, तो उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।